हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं हूं अविनाश पाटिल। दोस्तों, जैसे कि आप में से काफ़ी दर्शक जानते हैं कि ये एक रियल एस्टेट से रिलेटेड चैनल है और पिछले एक हफ्ते से भयंकर बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि कोई भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ प्रोफेशनल या फिर इन्वेस्टर एक्चुअल में घर के बाहर निकल कर कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा। बहुत सारे रियल एस्टेट के जो ब्रोकर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, जो मेरे दोस्त हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनके फ़ोन आते हैं और बोल रहे हैं अविनाश भाई बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार, कोई साइट विजिट ही नहीं हो रही। अब शुरू हो चुका है हमारा कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जहाँ पर वी विल लिटरली स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लाइंट, हमें पैसे बचाने होंगे। तो ये रियल लाइफ सिनारियोज है अबाउट पीपल हु आर इनटू brokerage industry, who are facilitating the overall transaction of the property. उनके लाइफ का ये सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड होता है। तो अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो आप क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ और काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, क्योंकि फ़ोन या कॉल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो लोग आपको कॉल करते रहेंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी ब्रोकर, कोई भी डेवलपर अगर अपने प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केट में नहीं लेकर आ रहा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो आपको कंसिस्टेंटली वो लीड मिलती रहे। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे बैकफायर भी करता है, क्योंकि किसी को सारी इन्फॉर्मेशन दे देना विदाउट एनी चार्जेस इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन धड़ल्ले से फ्लो हो रही है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आज मैं ना 3 लोगों के साथ मेरी मीटिंग है। कितने कनेक्ट हो पाएंगे, बिकॉज ये समय उनका दिया गया है। आई डिड नॉट प्रोएक्टिवली आस्क देम, आई जस्ट टोल्ड देम लेट्स कनेक्ट एंड दे सेड यस वी शुड कनेक्ट। तो दे आर ओके टू कनेक्ट काइंड ऑफ पीपल। ओके, उन्होंने मुझे बजट्स भी बताए हैं। मैं आपको बताऊंगा, और इस वीडियो में मैं आप किसी के नाम नहीं बताऊंगा, मैं पूरा कॉन्वर्सेशन भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्या है ना, उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना ये मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है मेरी। Because I cannot be disclosing name of my clients. I cannot be, not even clients, this is just a casual conversation. अभी तक client बने नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि समझना कि लोगों का परसेप्शन क्या है, और हर एक कॉल के बाद हम उसे थोड़ा समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप पहले बार आए हैं तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा सब्सक्राइबर काउंट थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस करें। So let's get the video started and let's join the first call. Good morning, good morning. बोलिए, how are you doing, sir? हाँ बोल. I'm doing good. आणि मोठा मी स्क्रीन लावले आपल्यासाठी टीव्हीवर हे करतोय, मिररिंग करतोय. Okay. Seek the information regarding the KSC town which I was earlier seeking. Then we can move on to this MSRDC proposal and then we can have a further discussion. Sure. You are born and brought up in Navi Mumbai? Well, not really. Born in Mumbai, born and raised in Mumbai, and Mumbai Andheri. So basically, मी भवन्समध्ये होतो, अंधेरी भवन्समध्ये BSc. And अच्छा. हा. आणि माझी शाळा रायगड मिलिटरी स्कूल महाड इथे झाली. ओके. म्हणजे 8वी ते 12वी मी तिथे शिक्षण घेतलं. त्याच्या आधी मी अंधेरीला 7 मंगलोज वर्सोवामध्ये सेंट अँथनीज म्हणून स्कूल आहे. म्हणून ते क्रॉस कल्चर आय हॅव लिव्ड विथ ऑल द कम्युनिटीज, गोरी मुस्लिम्स, कॅथलिक्स, कोलीज, आगरीज, सगळ्यांसोबत राहिले. ईस्ट इंडियन्स. आगरी कोली, राइट? हो. ऑल राइट दोस्तों, कॉल 1 डन। तकरीबन मुझे लगे 1.25 घंटे। इसमें हमने तीनों जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इस रीजन में, KSC, MSRDC, नैना, इसके बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया। कुछ प्रॉपर्टी के ऑप्शंस मैंने बायर के साथ, यानी पोटेंशियल बायर के साथ डिस्कस किए। वहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की। बट इट वॉज अ फ्रूटफुल कॉल एंड बायर सेड कि हम जब बारिश रुकेगी तब आएंगे। अब मुझे पता नहीं कि वेदर ही विल कम, ही विल नॉट कम, बिकॉज रियल इस्टेट में आप लोगों के साथ भी हुआ रहेगा कि बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, बट इन रियलिटी आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम ऑन कॉल डिस्कसिंग थिंग्स इन डिटेल, एक कोई दूसरा इंसान बीच में आकर, स्पेशली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, वो बीच में आकर बोले कि अरे वहाँ पर इन्वेस्ट मत करो, वेस्ट ऑफ मनी है, एंड ऑल योर वर्क इज़ अनडन। तो ऐसा बहुत होता है। चलिए अब दूसरे कॉल पर जाते हैं और लेट्स अंडरस्टैंड बायर्स और क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट इज लुकिंग फॉर। हाँ जी, बोलिए। कैसे आप?
बस सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। मैंने आपका मैसेज पे बात हुई थी हमारी, लैंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑल राइट, सेकेंड कॉल डन। छोटा सा कॉल था, 15 मिनट का था। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्जेसन। आई थिंक दिस जेंटलमैन वॉज फ्रॉम आर्मी, क्योंकि उनकी फ़ोटो लगी थी एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि दिस इज़ द बजट। मैं ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करने में बिलीव नहीं करता हूँ, ज़्यादा बात करने में बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने जितना देखा है, जितना समझा है, तो मैंने उनको कहा एक काम करते हैं, ऑफिस आ जाइए, मिल लेते हैं, आपको लैंड के पेपर्स दिखा देंगे, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन भी दिखा देंगे, और चाहिए तो वहाँ पर जाकर हम देख भी लेंगे। लवली कॉन्वर्सेशन, व्हाट अ जेम ऑफ अ पर्सन। लेट्स गो टू कॉल नंबर 3। आज का शायद ये आखिरी कॉल होगा, क्योंकि इसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा कॉल लेने का। बट हाँ, जो कॉल्स आएंगे उनको हम कल के लिए शेड्यूल करेंगे। रियल टाइम में भी बहुत कॉल आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में ना मैं जितने कॉल्स दिन में लूँ वो आपको बताऊँ, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। बट लेट्स गो टू नेक्स्ट कॉल। हॅलो, जी नमस्कार पाटील. नमस्कार नमस्कार. ॲक्च्युली माझा दुसरा कॉल भरपूर एक्सटेंड झाला. चालू आहे थर्ड मुंबईमध्ये भरपूर काही होत आहे. बरं बरं बरं. ठीक आहे. मी आपल्या डिस्कशन नंतर मी जरा विचार केला. हां हां, आय थिंक आपण उरणमध्येच करू शॉर्ट टर्म, कारण ते पेन इज व्हेरी लॉंग टर्म. राईट राईट. तेवढं लॉंग टर्ममध्ये थोडीफार रिस्क असतेच. आणि सर्वात मोठा काय आहे की एक आपला पहिला, दुसरा किंवा तिसरा असं पहिला ट्रेड असेल ना, की आपण पहिल्यांदा लँडमध्ये इन्व्हेस्ट करतो आहे, तर जर आपल्याकडे ऑप्शन असेल की अगदी लॉंग टर्म किंवा एक 3 ते 5 वर्षाचा टेन्युअर, तर आय वुड से की आपल्याला पहिला तो 3 ते 5 वर्ष टार्गेट केला पाहिजे. कारण की आपल्याला जेव्हा एकदा तो सक्सेसफुल होताना दिसतो ना, त्यानंतर आपण पुढच्या वेळी आपण मग ते रिस्क घेऊ शकतो, कारण की मग आपला माइंड तसा रेडी होतो. करेक्ट करेक्ट. तर ते इम्पॉर्टंट आहे. 5 वर्षाचं आहे बेसिकली. राइट. कॉल 3 डन. इनफैक्ट तीसरा कॉल, अगेन अ वेरी प्लेन सिंपल कॉल. एक कॉल इनके साथ मेरा पहला हो चुका था, ये दूसरा कॉल था. और पहले ये जो क्लाइंट थे वो चाहते थे कि वो पेन में इन्वेस्ट करें, बट देन उनको लगा कि ही शुड बी इन्वेस्टिंग इन उरण, बिकॉज द गेम इज़ वैल्यूएशन. इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच ऑफ लैंड पार्सल यू कैन होल्ड, इट इज़ ऑल अबाउट वैल्यूएशन. सो अब उनको डिटेल्स भेजनी है. एंड नाउ इनफैक्ट देयर आर 4 कॉल्स. पहला कॉल जो था मेरे दिमाग से निकल गया था, वो 1.5 घंटे का जो कॉल था, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ माय कैलेंडर. यही एक प्रॉब्लम होता है जब आप सिंगल काम करते हो. बट माय वाइफ ट्राइज टू कीप अप विथ माय कैलेंडर. बट अभी जाते हैं लास्ट कॉल ऑफ द डे. ओके. Somehow missed the call. So I've been staying in Uran since very very long, but never thought of investing or never it crossed my mind. अभी जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने GR तो लाया है कि 22.5% के हिसाब से लैंड एक्विजिशन है. अभी अगर उसका रेफरेंस पॉइंट हम ले, जो नवी मुंबई में भी इन्होंने 22.5% से ही किया था, यानी जो एयरपोर्ट के लिए ज़मीन एक्वायर की थी. नाउ स्ट्रेट अवे to cut to the chase, although it's 22.5 on papers, but that includes your roads and amenities as well. So the net that you get in hand is 15.75 for construction. Okay. Now इसमें क्या है, the overall game is of valuation. वो लैंड दिखने में लगता है कि इतना कम हमें लैंड मिलेगा, but there is a reason why farmers have also agreed to it. The reason why that they have agreed to it is because they have seen कि जो नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट में जो ज़मीनें गई, उनका जो कॉम्पनसेशन लैंड उन्हें मिला, उसका वैल्यूएशन बहुत डिफरेंट था फ्रॉम देयर एग्रीकल्चरल लैंड. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मैंने वीडियो में भी इसमें बताया था कि अभी वहाँ पर लैंड बिक रहे हैं ऑन एन एवरेज, अगर हम पकड़े एक 6.5 to 7 lakhs के प्राइसिंग में बिक रहे हैं, जो नियरेस्ट विसिनिटी में है अटल सेतु से. बाकी आगे जाएंगे तो लैंड पार्सल्स और छोटे छोटे यानी प्राइसिंग उसकी कम होते जाती है. तो अगर एक लैंड पार्सल आप 6.5 लाख to 7 lakhs में लेते हो, और मान के चलिए व्हाट यू आर गेटिंग इन हैंड इज प्रॉबेबली 6 times लेसर, क्योंकि आपको इन हैंड जो मिलने वाला है 15.75 मिलने वाला है. सो लेट्स अज्यूम 6 times लेस आपको मिलने वाला है. सो यू आर पेइंग 6 times मोर. तो टेक्निकली अगर हम 7 lakhs की भी एवरेज पकड़े तो 6 7s are 42
42 lakhs is what you will be paying per gunta as of today for a 1 gunta non-agricultural land that you will be getting in future. I hope you're following me. तो हम क्या पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या मिलेगा 1000 स्क्वायर फीट पे 1600 स्क्वायर फीट 160 स्क्वायर फीट मिलेगा नेट। तो हमें अगर 1 गुंठा लेना है तो हमें उसका 6 गुना 7 गुना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 गुंठा फ्यूचर में मिलेगा। तो हम 42 पे कर रहे हैं। अब 42 इज इट अ राइट प्राइस टू पे एज ऑन टुडे? आई वुड से एक्सटेंड यस, बिकॉज अगले 5 सालों में 6 सालों में जब ये लैंड कन्वर्ट होके एनए लैंड बनकर आता है, जैसे उल्वे हुआ, पुष्पक नगर हुआ, तो वहाँ तो प्राइसिंग लगभग 1.2 टू 1.3 CR के रेंज में है। सो अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो हम पे कर रहे हैं 40 लाख, हमें मिलेगा समथिंग विच विल बी इन रेंज ऑफ 1.2 1.3 CR। दैट इज द नेट वैल्यूएशन दैट आई एम लुकिंग एट। रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज अ स्टोरी। अब उसमें थिंग्स टू लुक आउट फॉर इज, एक तो अटल सेतु ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ये लैंड पार्सल्स अटल सेतु से नज़दीक है, तो उस वजह से जब कन्वर्ट होकर लैंड मिलेंगे इन्वेस्टर्स को, उनकी वैल्यूएशन थोड़ी बेटर रहेगी क्योंकि अटल सेतु के नज़दीक है। देन प्रपोज अलीबाग विरार कॉरिडोर वहाँ से आ रहा है, तो उसके वजह से भी उसे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा। देन पागोटे से चौक जाने के लिए एक रोड बन रहा है। And then there are 10 other things that are happening in this region, जैसे एरोसिटी, एडुसिटी, मेडिसिटी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ के जो लैंड प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा कंजर्वेटिव साइड में बिलीव करता हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इट नीड्स टू द आउटपुट दैट वी कैन इमेजिन नीड्स टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड। अगर उससे एडिशनल हमें कुछ मिलता है ऑल द मोर बेटर, बट वी नीड टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग हाउ मच वी कैन एंटिसिपेट। Alright, fourth call भी खत्म। I'm so glad that I spoke with this gentleman, war veteran है। इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं रह सकता, बट उनके साथ बात हुई, अच्छी खासी बात हुई, एंड ही वाज लाइक इन्वेस्ट करना है, अप्रिशिएट किया मेरे काम को। एंड समवन हु इज वॉर वेटरन, जिन्होंने दुनिया देखी है, जब वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। ऑल ऑफ दिस हैपन्स बिकॉज मैं काफ़ी आर्मी पर्सनल्स के साथ बात करता हूँ, डिफेंस पर्सनल के साथ बात करता हूँ। मेरा उनके साथ, या फिर वो मेरी वीडियोस इसलिए देख पाते हैं क्योंकि मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी है। बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे कि हिंदी में वीडियो बना रहा है। हमारी आर्मी के जो जवान हैं वो हिंदी में बात करते हैं, और आई एम प्राउड टू से कि मैंने ज़्यादातर जो ट्रेड किए हैं, जो मेरी डील्स हुई हैं, उसमें से एक हेल्दी प्रपोर्शन आर्मी पर्सनल्स का रहा है। अच्छा खासा प्रपोर्शन हैज़ बीन पीपल फ्रॉम आर्मी। मैंने जब कंसल्टिंग शुरू की थी शुरुआत के दिनों में, उस वक्त ज़्यादातर कॉल मुझे यंग आर्मी ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट, मेजर, उस ग्रेड के ऑफिसर्स कॉल करते थे, उनके साथ मेरी कंसल्टिंग होती थी। आज भी उनमें से इक्का दुक्का मैसेज करते रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, तो अच्छा लगता है। तो ये होता है रियल एस्टेट में, बारिश के मौसम में आप लोगों से कनेक्ट करते हो, बात करते हो। कुछ कॉन्वर्सेशन फ्रूटफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ बहुत लॉन्ग जाते हैं, एक डेढ़ घंटे। बट अब पेड कंसल्टिंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं ना, वो फ़ोन करते हैं एंड दे आर लाइक दे जस्ट प्रिटेंड टू बी बायर, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कुछ लोग दूसरों के यहाँ पर मुझसे बात करते हैं, घंटे भर, दिनों तक बात करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं, लैंड वगैरह के बारे में बात करते हैं। एंड देन वो कहते हैं कि सर एक काम करते हैं ना, हमने ना लैंड कहीं और से ले रहे क्योंकि वो हमें जम रहा है, आप एक काम करेंगे क्या, कैन यू प्लीज़ चेक द पेपर्स। एंड आई एम लाइक हाउ फेयर इज़ दैट। मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं भी इसी बिजनेस में हूँ। हमने पेड कंसल्टिंग भी नहीं की क्योंकि आपको ज़मीन खरीदनी थी, तो हमने मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस किए। मल्टीपल कॉन्वर्सेशन करने के बाद आपने और 2-3 लोगों से बात की। अब वो ऑब्वियसली शुगर कोटेड कॉन्वर्सेशंस होते हैं ना, वो मुझे नहीं आते।
मैं क्लोजिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं अपने जिन पार्टनर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ मैं उन्हें भी कहता हूँ कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्लोजिंग, बिकॉज मैं यार किसी को है ना गलत पिक्चर दिखा के, या फिर जो नहीं हो सकता, या फिर जो होने वाला है उसको एग्जैचुरेट करके नहीं बता सकता। दैट्स अ स्किल दैट आई डोंट हैव। मेरा बॉस, मेरे पुराने बॉस कहते थे कि अविनाश, यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल योरसेल्फ, एंड दैट इज समथिंग दैट आई लैक। मुझे नहीं जमता कि मैं किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर ओवर हाइप करके बताऊँ। उस वजह से भी मैं लोगों को कहीं ना कहीं, वो होता है ना कि इम्प्रेस करने में नाकामयाब रहता हूँ, कि मैं आपको शुगर कोटेड टॉक्स दे के कि ये है 10 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, मैं खुद डेवलप करके दूँगा, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करता बिकॉज मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करता। बट एनीवेज, यही है रियल इस्टेट का हमारे जैसे लोगों का फ़लसफ़ा। आई होप आपको ये वीडियो शायद पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। And this is Wanderer Patil signing off for now. I will see you in the next video. Goodbye.